आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसको याद करेंगे ट्रिक से। ऐसी ट्रिक होगी कि पूरे यूट्यूब पे है ही नहीं, देखते ही याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर नहीं करते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला है तत्वबोधिनी सभा। एग्ज़ाम में आएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। तो इसको याद करेंगे ट्रिक से, देखते ही। कोई नई ट्रिक नहीं दूंगा, बस देखते ही याद हो जाएगा। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, एग्ज़ाम में मान लो पूछ लेता है तो ये कैसे नाम ये याद रहने वाला है, देवेंद्र नाथ। तो देखिए, देवताओं के राजा क्या थे, इंद्र, यानी देवताओं के राजा इंद्र, देवेंद्र, जिसको देवेंद्र भी बोलते थे, देवताओं के राजा इंद्र। इनको हर तत्व का ज्ञान था। बोध मतलब ज्ञान, हर तत्व का ज्ञान था। जैसे अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, जो जितने भी पांच तत्व थे, आकाश हो गया, जल हो गया, वरुण देव, ये सब इनके अंडर थे, पांचों तत्व। तो तत्व का बोध किसको था, देवेंद्र को। देवेंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को तत्व का बोध था। पांचों तत्व, अग्नि वायु जल, जितने ये सारे इनके अंडर थे। इस तरीके से याद हो जाएगा। और आदि ब्रह्म समाज, आदि का मतलब पुराना, पुराना, पुराने जो अपने ब्राह्मण समाज थे आदिकाल में, पुराने अपने ब्राह्मण समाज किसकी पूजा करते थे, इंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की। इस तरीके से याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में आता है कि तत्व का बोध, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। आपके माइंड में आएगा भाई पूरे तत्वों का, पांचों तत्वों का ज्ञान किसको था, देवताओं के राजा इंद्र को, देवेंद्र। और आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्राह्मण समाज किसकी पूजा करता था, देवेंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की। तो देवेंद्र से हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं वेदांत सोसाइटी 1896, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। उसके अगले साल रामकृष्ण मिशन। तो इसको कैसे याद करें, मान लो एग्ज़ाम में आता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो वेदांत में क्या है, वेद। देखो, वेदों को समझने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। सबके समझ में नहीं आता वेद, ना कोई हर कोई पढ़ पाएगा। तो वेदों को समझने के लिए क्या चाहिए, विवेक। इस तरीके से याद हो जाएगा। वेदांत मतलब विवेक, वेदों को पढ़ने के लिए विवेक चाहिए। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन, कुछ लोग कहते हैं राम बड़े हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो इसके लिए भी विवेक चाहिए कि राम और कृष्ण एक ही हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, विवेक। इस तरीके से याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में आता है राम कृष्ण मिशन, तो माइंड में रहेगा राम और कृष्ण तो एक ही है। इसको समझने के लिए क्या चाहिए, विवेक। विवेक से हो जाएगा विवेकानंद। और वेदों को भी समझने के लिए क्या चाहिए, विवेक। स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, इसके फाउंडर हो जाएंगे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, प्रबुद्ध भारत। इसको याद रखना, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, इनकी एक किताब थी। और एक और किताब थी उद्बोधन, स्वामी विवेकानंद की, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे ब्राह्मण समाज, ठीक है। तो जो अपने राजा राम थे, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो क्या करते थे, वो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते थे, ब्राह्मण समाज की बहुत इज्जत करते थे। कहते थे ब्राह्मण, गऊ और स्त्री पे हम हाथ नहीं उठाते। राजा राम ब्राह्मणों की आत्मा से बहुत इज्जत करते थे। इस तरीके से याद कर लेंगे। मान लो एग्ज़ाम में आया आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो आत्मा से कौन मानता था इनको, राजा राम। राजा राम से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज की वैल्यू कौन देता था, राजा राम। इस तरीके से। और वैसे भी याद कर सकते हो कि ब्राह्मण समाज का बहुत ही दबदबा था। जब कब था, जब राजाओं का शासन था। राजाओं के शासन में मेन पुरोहित यही होते थे, तो राजा इनसे पूछ के ही कोई काम करते थे। तो ब्राह्मण समाज का दबदबा कब था, जब राजा थे। तो राजा से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा, कोई नई ट्रिक नहीं देने वाला हूँ। फिर देखिए पूना सार्वजनिक सभा और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, मान लो एग्जाम में आ गया तो पूना को पढ़ेंगे हम पूजा। बस यही करना, पूजा, सार्वजनिक सभा में पूजा करनी है। किसकी पूजा होगी सार्वजनिक सभा में? महादेव की। महादेव की कर लो या गोविंद की कर लो, गोविंद अपने कृष्ण, महादेव या गोविंद की कर लो। इस तरीके से महादेव गोविंद रानाडे, महावेद गोविंद रानाडे, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा पूजा कहाँ होती है? दक्कन में। दक्कन मतलब साउथ में। साउथ में सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं? महादेव के। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। मान लो एग्जाम में आया पूना सार्वजनिक सभा, माइंड में आएगा पूजा सार्वजनिक सभा। पूजा सार्वजनिक सभा में किसकी होगी? महादेव या गोविंद की, इस तरीके से। और ये आ गया डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तब भी यही रहेगा कि दक्षिण में महादेव की सबसे ज़्यादा। इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। अब ये देख लिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्म समाज, इतने सारे ब्रह्म समाज हैं, तो इसमें इनके फाउंडर को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाने वाली है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज की वैल्यू कब थी? जब राजा थे। राजाओं में ये पुरोहित होते थे, मेन पुरोहित, इनसे पूछ के ही राजा काम करते थे। तो राजा से हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इस तरीके से। फिर देखिए आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब पुराने वाले ब्रह्म समाज। पुराने टाइम के जो ब्राह्मण समाज थे किसकी पूजा करते थे? पुराने टाइम के ब्राह्मण समाज किसकी पूजा करता था? देवताओं के राजा इंद्र की, यानी देवताओं के राजा इंद्र की देवेंद्र, देवताओं के राजा इंद्र की देवेंद्र। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब आ गए अंग्रेज। 1866 में अंग्रेज हैं। ऑफ इंडिया, इंडिया आ गया, ऑफ इंडिया। इंडिया शब्द क्या है? इंग्लिश का है, इंग्लिश मतलब अंग्रेज। तो अब ब्राह्मण समाज का इस पे बैन लगा दिया। गुरुकुल बैन कर दिया अंग्रेजों ने, गुरुकुल में संस्कृत बैन कर दिया। और जो इनके आचार्य थे पढ़ाने वाले, वे जैसे चोटी रखते थे सिर पे जो चोटी रखते थे उस पर केस पे बैन कर दिया। इस तरीके से याद कर लेंगे। केस मतलब बाल, बालों पर बैन लगा दिया कि ऐसे नहीं रहोगे, ना पढ़ाने जाओगे। गुरुकुल पे बैन तो लगाया ही था अंग्रेजों ने। तो मान लो एग्ज़ाम में आता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, तो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इनके केस पे बैन लगा दिया, केस नहीं रखेगा। गुरुकुल भी बैन कर दिया था, तो केस से हो जाएगा केशव चंद्र सेन। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो यार। साधारण ब्रह्म समाज। अब अपना साधारण ब्राह्मण समाज क्या आता है? देखो, जो साधारण आदमी रहेगा ना, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो अपना आनंद में रहेगा। जो साधारण आदमी रहेगा वो आनंद में रहेगा, तो आनंद बोस हो जाएगा, बोस की तरह ज़िंदगी जिएगा, आनंद बोस, इस तरीके से। दूसरा, जो हमारे महाकाल हैं शिव से साधारण कौन हो सकता है? सबसे साधारण कौन है? अपने भोलेनाथ शिव। तो शिवनाथ शास्त्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कैलाश पे रहते हैं, ना कोई महल है, ना सोने का महल लिया उन्होंने रावण से। तो साधारण क्या होगा? शिव से हो जाएगा शिवनाथ शास्त्री। और अपना साधारण आदमी आनंद में रहता है, तो आनंद बोस। फिर से देखिए ब्राह्मण समाज की वैल्यू कहाँ थी राजाओं के पास? तो राजा राम मोहन राय, इस तरीके से। आदिकाल में देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते थे। इंडिया, अंग्रेज आ गए, उन्होंने केस पे बैन लगा दिया बालों पे, तो केशव चंद्र सेन हो गया। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण आदमी मज़े में रहता है, आनंद में रहता है। और ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु MG राणा डे। MG राणा डे इनके गुरु थे। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। किसने की? जो इंडिया के अपने नौकर है ना, सर्वेंट्स, इंडियन सोसाइटी के जो नौकर हैं, वो पहले क्या करते हैं? अपने मालिक को खिलाते हैं। मान लो गोपाल नाम का मालिक है, उसने खा लिया, फिर मालिक कहेगा जा गो खा ले, जा अब तू भी खा ले। जब मालिक खा लेगा तो नौकर से कहेगा गो जाओ और खा लो, खाना खा लो। इस तरीके से याद कर लेंगे। मान लो एग्जाम में आया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी
किसने स्थापना की, फाउंडर कौन है, तो माइंड में रहेगा इंडिया के नौकर बाद में खाते हैं, जब मालिक कहता है गो खा ले, जाकर खा लो, गोखले, इस तरीके से याद रहेगा। गोखले से एक ही है नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा ये। प्रार्थना समाज, देखो प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है तो आत्मा से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि पूजा कर रहे हो, मम्मी ने कह दिया चलो हनुमान चालीसा पढ़ लिए तो पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, लेकिन ध्यान है कि क्रिकेट में स्कोर कितना हुआ होगा, तो ऐसे नहीं। जब प्रार्थना करनी है तो आत्मा से करनी है, ईश्वर से कनेक्ट हो जाना है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है। तो आत्मा से क्या करोगे, प्रार्थना करो आत्मा से, तो आत्मा से हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। इस तरीके से याद कर लेंगे। प्रार्थना समाज लाया, किसने स्थापना की, तो प्रार्थना करो आत्मा से, आत्माराम पांडुरंग। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। सत्य शोधक समाज, देखो सत्य शोधक का मतलब होता है, शोधक का मतलब होता है खोजना, यानी सत्य की खोज। सत्य की खोज पहले कैसे करेंगे, 1873 में ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना टॉर्च थे, कैसे खोज करेंगे। मान लो कोई चीज़ हमें खोजना हो 1873 में, तो कैसे खोज करेंगे। उस समय क्या थे, दिए थे, दिए की रोशनी या ज्योति से, दिए की ज्योति से सर्च करते थे कोई चीज़ गुम हो जाए। तो ये नाम ही है सत्य शोधक, यानी कि सत्य की खोज करना। ऐसा समाज जो खोज कर रहा है सत्य की। तो अब अगर खोज करना है और अंधेरा हो तो कैसे खोज करोगे, ज्योति चाहिए, रोशनी चाहिए, तो ये ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ज्योति से हो जाएगा ज्योतिबा फूले। इतनी बार एग्ज़ाम में आया है ये सत्य शोधक समाज, कई बार आया है। इस तरीके से आसानी से याद कर लेंगे इसको। अब परमहंस मंडली, ये CGL में पूछा गया था अभी हाल ही में 22-23 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परमहंस मंडली। अब इसकी स्थापना किसने की, ददोबा पांडुरंग और जाम्बेकर शास्त्री। पहले क्या होता था, 1849 का टाइम है, सोचिए इस टाइम पे क्या होता होगा। ना सिनेमा था, ना टीवी वगैरह रिकॉर्डर, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे क्या करते थे, ये परमहंस मंडली हंसाने वाली मंडली थी, हंसाने वाली मंडली, हंस लिखा है ना, हंसाने वाली मंडली क्या करती थी, ये नाटक करते थे। कहीं चौराहे पे भीड़ लगा के अपना नाटक शुरू कर दिया, लोग देखने आ जाते थे। तो इसी ट्रिक से याद करेंगे, एग्जाम में आया परमहंस मंडली, दिमाग में रहेगा कि ये मंडली हंसाने वाली मंडली है और ये भीड़ लगाती थी, तो दबा के जाम बेकार में लग जाता था, मतलब लोग देखने के लिए लग जाते थे, सड़कें वगैरह जाम हो जाती थी, तो दबा के जाम बेकार में लग गया, बस दबा से हो जाएगा ददोबा, जाम बेकार में जम्बेकर शास्त्री। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको आसानी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आया है। परमहंस मंडली आया एग्ज़ाम में, हंसने वाली मंडली, इसको देखने के लिए कॉमेडियन नहीं है एक तरह से। भीड़ लग गई तो दबा के जाम हो गया तो दबा से हो जाएगा ददोबा, और जाम बेकार में तो जम्बेकर शास्त्री। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। शारदा भवन, इसकी जो फाउंडर है रमाबाई हैं। इसको कैसे याद करेंगे, शारदा को याद कर लो, शरद मतलब ठंडी की ऋतु में, ठंडी की सीजन में रम तो चाहिए ना, ठंडी की सीज़न में मान लो गर्मी चाहिए तो रम तो चाहिए, रम से ही गर्मी आएगी शरीर में। मान लो कहीं गए लद्दाख वगैरह में, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इतनी ठंडी में कैसे सर्वाइव करोगे, तो उसमें सर्दी में चाहिए रम से हो जाएगा रमाबाई। इस तरीके से एग्ज़ाम में आया। शारदा सदन, नाम याद नहीं आया, शारदा का मतलब शरद, ठंडी में क्या चाहिए, रम, बस रम से रमाबाई। बताओ क्या है इसमें। इस तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे ये सारे के सारे, कौन किसका फाउंडर है। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करो, वीडियो को शेयर करने में कोई घाटा नहीं है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।